वाराणसी से कोरोना संक्रमण पर ताज़े अपडेट को लेकर मैं रोशन जायसवाल आपके पास आ पहुंचा हूं। सबसे पहले बात करेंगे उस शख्स की जिसके कंधे पर पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोविड नियंत्रण की जिम्मेदारी है। जी हां, ये शख्स हैं AK शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा। ये वही शख्स हैं जो गुजरात कैडर के पूर्व IAS हैं और वर्तमान में MLC। दरअसल वाराणसी में कोविड के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए खास तौर से केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में समन्वयक की भूमिका में AK शर्मा को भेजा गया है। वह यहाँ पर कोविड प्रमुख भी हैं और यहाँ वाराणसी में लेने वाले सभी निर्णय इनके ही अध्यक्षता में लिए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें AK शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक के बाद यह निर्णय स्थानीय स्तर पर जल्द से जल्द लिया गया कि वाराणसी में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लिहाजा DRDO के सहयोग से वाराणसी में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल BHU के खेल मैदान में खोला जाए। इसमें कोविड से लड़ने के लिए सारे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और अभी वर्तमान में इसमें काम भी शुरू हो गया है और आने वाले 15 दिनों में यह 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन AK शर्मा की अध्यक्षता में लिए गए तमाम निर्णय और इनकी अगुवाई में किए गए तमाम काम इसलिए नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं क्योंकि वाराणसी में कोरोना की रफ्तार बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो अभी तक जितने भी काम AK शर्मा की ओर से किए गए वो बहुत ही कहें तो संतोषप्रद नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की। वाराणसी में बुधवार की सुबह भी जारी कोरोना बुलेटिन में 1278 नए मरीज पाए गए। इस हिसाब से वाराणसी में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,000 के भी पार पहुंच गई है और लगातार मौतों का सिलसिला भी जारी है। वाराणसी में कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों की ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए UP तक की टीम उन तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों तक पहुंची और जायज़ा लिया कि आखिर वहां व्यवस्थाएं किस तरह से दुर्व्यवस्थाओं में बदल गई हैं। इसमें कई निजी अस्पताल भी थे तो सरकारी अस्पताल भी। BHU के कोविड अस्पताल के बाहर एक महिला बैठी नज़र आई जो महमूरगंज इलाके की है और उसका पति लगातार लेके उसको भटक रहा था एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। लेकिन एक दिन बीत जाने के बावजूद, कोरोना पेशेंट होने के बावजूद उसे BHU के कोविड अस्पताल में एंट्री नहीं मिल रही थी। इसके अलावा वाराणसी के मदागिन स्थित एक निजी कोविड अस्पताल या पिशाच मोचन इलाके में स्थित एक दूसरे निजी कोविड अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यह दयनीय स्थिति अस्पताल की वजह से नहीं थी बल्कि उन सारे सुविधाओं की वजह से थी, उन व्यवस्थाओं की वजह से थी जिसको सरकारी महकमों की ओर से पूरा किया जाना था, जैसे गैस सिलेंडर, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन। यहाँ पर काफ़ी किल्लत देखने को मिली। यहाँ तक कई ऐसे मरीज के परिजन भी मिले जिनका साफ तौर पे कहना था कि उन्हें अपने मरीज की ज़िंदगी बचानी थी, इसलिए उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये खर्च करके रेमडेसिविर की इंजेक्शन ब्लैक में ख़रीदने पड़े हैं। फ़िलहाल UP तक के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।